वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाएं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अमृत बेले आंख खुलते ही सबसे पहले दिल से निकले मीठे मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। अमृत बेले से
अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है। कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी।
तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य, दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना सारे दिन का भाग्य को देखो। बाप दादा सदा अमृत वेले वरदानों की झोली ले चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सदा अमृत बेले बाप से ब्लेसिंग लेनी है। रोज बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। जितना आप बाप को याद करते हो, बाप आपको पदम गुणा याद करते हैं। इसलिए रोज याद का रिटर्न देने के लिए चक्र लगाते हैं। बच्चे भले सोए भी पड़े हो, बाप सर्व बच्चों की देख रेख का अपना कार्य सदा ही करते हैं। कोई कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। वह हुआ बच्चों का पुरुषार्थ। उसी समय कैच करो तो बहुत कुछ अनुभव कर सकते हो। सारे दिन के लिए एक खुराक मिल जाएगी। अमृत वेले के एक सेकेंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति स्वरूप के अनुभव का आधार है। बाप दादा भी हर एक को जी भर करके बातें करने के लिए, फरियाद सुनने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, अनेक प्रकार के पाप समाप्त के लिए, लाड़ प्यार देने के लिए, सब बातों के लिए फ्री हैं। वह समय ऑफिशियल नहीं है, भोले भंडारी के रूप में है। इसलिए अमृत वेले की सहज प्राप्ति की बेला को जानते हुए सभी प्रभु रत्नों को लाभ उठाना है। खुले भंडारों से प्रारब्ध की झोली भर लो। वरदाता और भाग्य विधाता से अमृत वेले के समय जो तकदीर की रेखा खींचवाना चाहो, वो खींचने के लिए तैयार है। तकदीर की रेखा वरदाता से सहज वो श्रेष्ठ खींचवा लो। उस समय बाबा भोले भगवान के रूप में है, लवफुल है। तो लव के आधार से श्रेष्ठ लकीर खींचवा लो। जो चाहे, जितने जन्मों के लिए चाहे, चाहे अष्ट रत्नों में, चाहे 108 की माला में, बाप दादा की खुली ऑफर है। और क्या चाहिए? मालिक बनो और अधिकार लो।
कोई भी खजाने पर ताला चाबी नहीं है, नहीं तो फिर सारे दिन में मेहनत की चाबी लगानी पड़ती है। उस समय सिर्फ एक ही संकल्प करो, बाबा, मीठे बाबा, जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं आपकी हूँ। बाबा भी दिल से गले लगाकर मुझ आत्मा को थपकी लगाकर कहते हैं, हाँ बच्चा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। ये दिल का सौदा अमृत वेले दिल वाला से कर लेना है। बाप का बच्चों से कितना स्नेह है। ब्रह्मा बाबा ने स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया। खास अपनी तबीयत को भी ना देखकर क्या सबूत दिया? अपनी शारीरिक स्थिति को ना देखते हुए कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। आप बच्चे कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा, यह स्नेह का सबूत था। अब हम बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो बाबा ने कर्म करके दिखाया वही करना है। अमृत वेले जिसे साकार रूप में करके दिखाया, वैसे ही हम बच्चों को करना चाहिए। नहीं तो अब तक यही रिजल्ट देखी है। इस बात में अपने दिल को बच्चे खुश कर लेते हैं, उठे और बैठे, लेकिन वह रुहाब शक्ति स्वरूप की स्मृति नहीं रहती। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो गया है? सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती है। इसलिए मुलाकात से जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। मिक्सचर है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। इसलिए बाबा के स्नेह में हम बच्चे अलग काल का सुख, नींद का भी त्याग कर सकते हैं। सवेरे उठकर बाबा की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। भला अकेले रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना संगठन में याद में रहेंगे, उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को भूलने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं सकते। ओम शांति।